नमस्कार। आप देख रहे हैं जस्ट गो। मैं आपको बता दूं कि अगले 9 अप्रैल से हमारे भारत के अंदर 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उसमें एक केरल है, एक पश्चिम बंगाल, एक पुडुचेरी, एक तमिलनाडु, एक असम। अब इनमें पश्चिम बंगाल के अंदर एक मुद्दा 3 दिन तक बहुत ज्यादा चल रहा है। वो मुद्दा क्या है? मतलब पश्चिम बंगाल के अंदर पिछली 17 तारीख से आईपीएस और आईएएस के कई तबादले हुए हैं। चुका मतलब 19 आईपीएस का तबादला होता है 17 तारीख को। अब आती है फिर 18 तारीख को 13 आईएएस का तबादला ये फिर कर देते हैं। और ये वर्तमान में आते आते ये अप्रोक्स जो अब रिपोर्ट आ रही हैं और जो खबरें आ रही हैं आज तक 60 आईएएस का और आईपीएस का तबादला इन्होंने अब तक कर दिया है। जिन 60 आईएएस आईपीएस का तबादला इन्होंने किया है उनमें कई जिलों के एसपी भी हैं, डीएम भी हैं, आईजी भी हैं, डीआईजी भी हैं। मतलब सब जितनी बड़ी बड़ी रैंक है इन्होंने सब वहां अपने मतलब एक तरह से अपने लोगों का अपॉइंटमेंट कर दिया। अब आता है मेन पॉइंट। वहां टीएमसी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की, जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी ने इस चीज का विरोध किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और वो बात ठीक है कि मतलब तुम किसी राज्य के अपने किसी राज्य में जब अपने तुम वहां अधिकारी बैठा दोगे और उसमें 9 तारीख को चुनाव होना है तो फिर हम निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद किससे करें? पहली चीज तो ये कि हम फिर निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद किससे करें। तो आप लोगों को सबको ये पता होना चाहिए कि मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कैसे होती है। पहले हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक प्रावधान निकालता है। अब जो उसकी नियुक्ति करते थे वो राष्ट्रपति करते थे। तो वो कहता है कि राष्ट्रपति से कि आप जो आप नियुक्ति करेंगे इनकी वो एक समिति के कहने पर करेंगे। अब समिति में कौन कितने लोग थे? उसमें 3 लोग चुने जाने थे। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उसमें 3 लोग चुने जाने थे। अब 3 लोग वो थे कौन कौन? एक तो नेता विपक्षी हो गए, एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए, एक मुख्य न्यायाधीश हो गए। अगर ऐसा होता है तो फिर निष्पक्ष चुनाव है, क्योंकि जिसकी तरफ 2 वोट हैं वो मुख्य आयुक्त को चुन लेगा। लेकिन अब केंद्र क्या करता है? केंद्र समिति बनाता है, लेकिन समिति में होते कौन लोग हैं? नेता विपक्ष का नेता, खुद प्रधानमंत्री हो गए और कैबिनेट का मंत्री। तो 2 लोग तो वो खुद ही हो गए, जिसकी तरफ 2 लोग वो अपना निर्वाचन आयुक्त चुन लेगा। वो अपना निर्वाचन आयुक्त चुनेगा तो चुनाव निष्पक्ष होगा का। तुम किसी राज्य में आचार संहिता के बाद अपने अधिकारी वहां 60 अधिकारी नियुक्त कर देते हो, जिसमें डीएम, आईजी, डीआईजी, एसपी, बड़े बड़े जितने भी अधिकारी हैं सब वहां तुम केंद्र से नियुक्ति कर देते हो। जिस राज्य में 1 महीना केवल चुनाव के 1 महीने कम की वहां डेट बची है चुनाव में, और वहां आप अधिकारी चेंज कर रहे हैं, तो फिर लोगों की मंशा तो आएगी ना कहीं लोगों की मंशा में तो आएगा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होता। आपने कई मुद्दे सुने होंगे, जैसे कि बिहार का चुनाव बीता है तो बिहार में बहुत लोगों ने मतलब ये ऑब्जेक्शन उठाया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। इसके कारण क्या है? इसके कारण ये 1-2 है। एक तो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपका, दूसरी चीज आप अपने किसी राज्य में अपने अधिकारी बैठा दो। राहुल गांधी ने केंद्र में संसद में कई बार ये मुद्दा उठाया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की करी है इस मुद्दे को लेकर कि वोट चोरी होती है। तो ऐसी बात नहीं है कि लोग ऐसी अफवाह फैला देते हैं कि वोट चोरी होती है। मतलब आप ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि लोगों को ये लगे कि वोट चोरी होती है, तो फिर उसमें मतलब निष्पक्ष चुनाव वाली बात कहाँ रही? आप 60 अधिकारी अपने नियुक्त कर देते हैं, सारे बड़े बड़े अधिकारी अपने नियुक्त कर देते। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपका है क्योंकि उसे तो आपने चुना है, तो वो आपका है। तो फिर निष्पक्ष चुनाव की लोग उम्मीद कहाँ रखें? कई वीडियो वायरल हुई हैं। पंजाब के अंदर वीडियो वायरल हुई थी निर्वाचन आयोग के अधिकारी की पंजाब के अंदर वीडियो वायरल हुई थी जो वो वोट चोरी कर रहे थे वहां। वो तो साफ साफ दिख रहा था, सबने देखा था। तो ये अफवाहें ऐसी नहीं फैलती, कहीं ना कहीं सरकार की भी इनमें गलती होती है। सरकार की गलती हम सबको ये दिखाई दे रही है कि 60 अधिकारी चेंज करना वर्तमान तक, और अभी तो ये अप्रोक्स है और आगे ऊपर भी हो सकता है, ये ऊपर और भी अधिकारी चेंज हो सकते हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपका है ही, तो फिर निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद हम किससे करें? जय हिंद, जय भारत।